हेलो एवरीवन। तो अपन आज की वीडियो में देखेंगे भैया SF560। ठीक है, SF560 का नाम है भैया सब्सीक्वेंट इवेंट्स। ठीक है, बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। ठीक है, हर एक चीज़ को भैया बहुत ही इजी वे में समझेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं भैया, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे भैया SF560। इसका नाम है सब्सीक्वेंट इवेंट्स। ठीक है, ऐसे इवेंट्स जो भैया बाद में होंगे। कब बाद में भैया? 31 मार्च के बाद भैया जो भी इवेंट्स होंगे वो सब कवर होते हैं भैया सब्सीक्वेंट इवेंट्स के अंदर। ठीक है, हेडिंग भैया क्लियर है? हेडिंग का सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है भैया 31 मार्च के बाद में क्या होता है भैया? सबसे पहले भैया कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है। ठीक है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भैया 31 मार्च पूरे एंटायर पीरियड 1 साल के भैया बन जाते हैं। ठीक है, 31 मार्च तक के भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगे। ऑब्वियसली 31 मार्च के बाद ही बनेंगे। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भैया तैयार हो जाते हैं। उसके बाद क्या करता है भैया? ऑडिटर रिपोर्ट पर साइन करता है। ठीक है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर साइन करेगा। उसके बाद क्या होता है भैया? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भैया पब्लिक के लिए इशू हो जाते हैं। ठीक है, तो बस ये अपन को 31 मार्च के बाद का पीरियड को देखना है कि भैया इस दौरान कहीं कोई भी इवेंट्स होता है तो भैया उसको कैसे ऑडिटर डील करता है। ठीक है, क्या उसके लिए ऑडिटर की कोई जिम्मेदारी है या नहीं, इसके लिए बना हुआ है भैया SF560। ठीक है, तो अब होता है कि सबसे पहले इसमें 3 पीरियड कवर होते हैं। ठीक है, 3 पीरियड को भैया कैटेगरी बना रखा है। एक है पहली कैटेगरी है भैया आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि भैया आफ्टर 31 मार्च के बाद जब तक ऑडिटर साइन नहीं कर देता ऑडिटर रिपोर्ट पर। ठीक है, तो एक ये पीरियड कवर होता है। ठीक है, इसमें ये वाला पीरियड कवर होता है आफ्टर डेट ऑफ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट। और एक पीरियड कवर होता है भैया आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू टू पब्लिक। एक ये पीरियड कवर होता है। और एक पीरियड कवर होता है भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू टू पब्लिक हो गए, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड हो गए। उसके बाद कोई इवेंट्स होता है तो भैया ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी होती है। बस ये तीनों का आपने समझ लिया तो भैया ये पूरा सब्सीक्वेंट इवेंट्स आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बस अपन को इतना सा ही पढ़ना है। ठीक है, इतना सा आपको अगर समझ आ गया तो भैया तो अपन भैया इसको आप पार्ट 1 बोल सकते हो, पार्ट 2 बोल सकते हो, पार्ट 3 बोल सकते हो। ठीक है, तो आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट, इस ये अपन पार्ट 1 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भैया तैयार हो गए भैया, पर ऑडिटर ने अभी साइन नहीं करा। इस दौरान भैया कोई इवेंट्स हो गया। इवेंट्स सबसे पहले भैया एग्जांपल बताता हूँ क्या हो सकता है। जैसे कि भैया नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, या फिर भैया फायर हो सकता है। भैया ऐसा फायर लगा भैया गोडाउन में, कंपनी के गोडाउन में भैया लाखों रुपए का माल ख़राब हो गया। ठीक है, और कंपनी के पास इंश्योरेंस भी नहीं था। तो भैया ये एक मेजर इवेंट है जिससे भैया कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इम्पैक्ट पड़ना 100% तय है। ठीक है, तो ये एग्जांपल सबसे पहले मैंने आपको बता दिया। अब इनसे डील कैसे करना है भैया, क्या जिम्मेदारी ऑडिटर की, ठीक है, वो अपन को जानना रहेगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा भैया AS4 आप पढ़ के आए होंगे, और अगर आपने FR पढ़ लिया तो भैया इंडेस पढ़ा होगा। ठीक है, इंडेस 10। तो इसमें क्या होता है भैया, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एडजस्टिंग इवेंट्स। ठीक है, उसमें बस आपने यही पढ़ा था, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और एक आपने पढ़ा होगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ठीक है, 2 इवेंट्स आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक नॉलेज आपको पता होगा तो भैया और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो भैया ऑडिटर क्या करेगा भैया, इसके बाद भैया ऑडिटर्स रिपोर्ट जिस दिन साइन करेगा उस दिन भैया ऑडिटर मैनेजमेंट से पहले ही पूछ लेगा। ठीक है, तभी भैया वो डील कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो भैया ऑडिटर बेसिक क्या काम करेगा, मैनेजमेंट से पूछ लेगा कि भैया क्या कोई भैया सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुआ है क्या। ठीक है, अगर मैनेजमेंट बता देगा ठीक है, नहीं बताए नहीं तो भैया ऑडिटर को क्या करना है भैया, पूरे ऑडिट के दौरान प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि भैया कॉशियस अप्रोच मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, तो भैया
आफ्टर ईयर एंड होगा भैया, ऑब्वियसली आफ्टर ईयर एंड होने के बाद यहाँ अपने पास जैसे कि भैया एडजस्टिंग इवेंट्स पर अपन देख रहे थे, ठीक है। तो भैया एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से होते हैं भैया, जिसके लिए भैया 31 मार्च को भैया इवेंट्स या फिर भैया कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स। और ऐसे नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स उसको बोलते हैं जो जिसके लिए भैया 31 मार्च को कोई कंडीशंस इवेंट्स और कंडीशंस भैया एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के लिए भैया डिस्क्लोजर आपको प्रोवाइड करना पड़ता है ओनली, ठीक है। और एडजस्टिंग इवेंट्स का भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप एडजस्ट कर सकते हैं उन इवेंट्स को, ठीक है। तो ऑडिटर की भैया जिम्मेदारी रहती है भैया, अब अगर कोई एडजस्टिंग इवेंट्स होंगे तो भैया ऑडिटर को भैया कोई ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और तो ये अपने पास था भैया बिफोर आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टिल डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। इसमें बस यही होता है एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब अगर भैया इसके लिए भैया सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए भैया ऑडिटर क्या करता है, लास्ट में भैया मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लेता है कि भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ये लिखा होता है कि भैया मैनेजमेंट ने ऑडिटर को सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को डिस्क्लोज करा है, ठीक है। एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लेता है ताकि भैया कल को मैनेजमेंट ये नहीं बोल सके कि भैया ऑडिटर ने पूछा ही नहीं था, ठीक है। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लेता है ऑडिटर, ठीक है। अब अगर भैया एडजस्टिंग इवेंट्स भैया मैनेजमेंट भैया उसको एडजस्ट करने देता है, ठीक है, तो भैया यहाँ तो आप क्लीन ओपिनियन दे सकते हो, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत होती नहीं। और अगर आप डिस्क्लोजर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स में डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना रहता है वो आप EOM पैराग्राफ में भैया प्रोवाइड कर देते हो तो भी आप क्लीन ओपिनियन दे सकते हैं ऑडिटर, ठीक है। अब मेन दिक्कत आती है भैया नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या है भैया, आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू टू पब्लिक, ठीक है। इस दौरान भैया कोई इवेंट्स और कंडीशंस हो रहे हैं तो भैया क्या होना चाहिए, क्योंकि भैया अब तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भैया ऑडिटर ने साइन भी कर दिए, ठीक है। तो भैया मेन फैक्ट यही आता है कि भैया तो भैया इस दौरान भैया क्या जिम्मेदारी होती है भैया, क्योंकि भैया ऑडिटर ने साइन कर दिए तो बेसिकली तो भैया यहाँ ऑडिटर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, यानी कि भैया नो ऑडिटर ऑब्लिगेशन, ठीक है। कोई ऑडिटर के लिए सबसे पहले ऐसे में कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि भैया आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट कोई ऐसा इवेंट्स मिल रहा है ऑडिटर को जिससे भैया उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है ऑडिटर के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। फिर भी भैया ऐसे के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐसे 560 में लिखा हुआ है कि भैया उसको खुद से पूछना चाहिए, आस्क हिमसेल्फ कि उसको खुद से पूछना चाहिए कि भैया अगर वो सेम इन्फॉर्मेशन जो भैया उसको इस दौरान मिल रही है अगर वो उसको बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट मिल जाती, ठीक है, सेम इन्फॉर्मेशन ही गेट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो क्या भैया उसके इम्पैक्ट आता क्या ऑडिटर्स रिपोर्ट पर। अगर हाँ आता, ऑडिटर खुद से पूछेगा कि भैया अगर उसको जो इस दौरान इवेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, अगर वो इवेंट्स उसको बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट मिल जाते हैं, ठीक है, या मिल रहे हैं, अगर उसको भैया बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट मिल जाते हैं तो क्या भैया उसके ऑडिट रिपोर्ट पर कोई इम्पैक्ट आता क्या। अगर हाँ आता तो भैया उसको क्या करना चाहिए, ऐसे सिग्निफिकेंट फैक्ट्स होंगे तभी भैया इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो उसको भैया आज उसको इम्पैक्ट कंसीडर आज करना चाहिए, ठीक है। और भैया उसको क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट से पूछना चाहिए क्या भैया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने के लिए तैयार है, ठीक है। अगर वो तैयार है तो भैया ऑडिटर को एडिशनल प्रोसीजर्स लगाने चाहिए, ठीक है। और भैया उसको नई ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि भैया ऑडिट रिपोर्ट पर साइन तो हो चुके हैं, ठीक है। और अगर भैया और साथ में उसको डिस्क्लोजर भी प्रोवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। अगर इन सब के लिए मैनेजमेंट तैयार है अमेंड करने के लिए, डिस्क्लोजर देने के लिए, तो भैया ऑडिटर को क्लीन ओपिनियन देना चाहिए विथ
यूएम पैराग्राफ में ये यूज़र्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक पढ़ेंगे उनके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, और होता है कि भैया ऐसे इवेंट्स डिस्क्लोज करना होता है यूएम पैराग्राफ में। अगर मैनेजमेंट मना कर देता है तो भैया ऑडिटर को न्यू इशू रिपोर्ट बनाना चाहिए और भैया उसमें मॉडिफाइड कर देना चाहिए उसकी ओपिनियन को, ठीक है। नए ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है उसको, ठीक है। तो ये तो अपने पास ये हो गया भैया। अगर इस दौरान होता है तो भैया क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बेसिक तो भैया कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, फिर भी भैया ऑडिटर को खुद से पूछना चाहिए कि भैया अगर ये इन्फॉर्मेशन उसको बिफोर ऑडिट रिपोर्ट मिल जाती तो भैया क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट अगर आंसर यस होता है तो भैया उसको आज ही इम्पैक्ट कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। और मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा कि भैया क्या भैया वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने के लिए तैयार है। अगर मैनेजमेंट तैयार है तो भैया उसको नई ऑडिट रिपोर्ट बनाकर सबमिट कर देनी चाहिए, ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन आती है भैया क्या आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू टू पब्लिक, ठीक है। अब अगर भैया अब तो सब हो गया भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक के पास इशू भी हो गए, ठीक है। अब ऐसा कोई इवेंट्स मिल रहा है, ऐसा कोई फैक्ट मिल रहा है भैया ऑडिटर को, तो अब क्या भैया ऑडिटर की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो सबसे पहले भैया ऐसा कोई सिग्निफिकेंट फैक्ट मिल रहा है तो भैया ऑडिटर को इशू कर देना चाहिए पब्लिक डोमेन में कि भैया नॉट रिलाई ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट बिकॉज ऑफ दिस सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले तो भैया ऑडिटर को ये बात पब्लिक में भैया क्लियर कर देनी चाहिए कि भैया उसके अब भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट डिस्क्लोज कर देगा, ठीक है, अलग से, ठीक है। अब मैनेजमेंट से भी वह डिस्कस करेगा, ठीक है। अगर मैनेजमेंट तैयार है पूरे चेंज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो भैया ऑडिटर क्या करेगा, एडिशनल प्रोसीजर लगाएगा, जो भी उसको इवेंट्स मिले उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद भैया वो नई ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देगा, ठीक है। हाउएवर ये रेयर चांस होता है क्योंकि भैया मैनेजमेंट मान जाए, ठीक है, ये बहुत कम चांस होता है, ठीक है। इसलिए भैया ऑडिटर जनरली ये फैक्ट इशू कर देता है कि भैया नॉट टू रिलाई ऑन इस ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। पब्लिक नोटिस में भैया वो ये लिख देगा कि भैया आवर प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट इज़ नॉट रिलायबल, पब्लिक नोटिस में ऐसा बता देगा, ठीक है। पर उसके बाद भैया मैनेजमेंट पर ये टोटली डिपेंड करता है कि भैया मैनेजमेंट क्या चाहता है। मैनेजमेंट चाहता है नई ऑडिट रिपोर्ट बनाना, तो हाँ भैया नई ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर को तो कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, ठीक है, बस मैनेजमेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये दो केस होते हैं, या तो मैनेजमेंट को कोई दिक्कत होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। और मैनेजमेंट को दिक्कत होगी तो भैया ये पब्लिक नोटिस में ये स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, आवर प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट इज़ नॉट रिलायबल। और मैनेजमेंट तैयार है भैया अपने ऑडिट रिपोर्ट चेंज करने के लिए, तो भैया वो एडिशनल प्रोसीजर लगा के न्यू ऑडिट रिपोर्ट बना देगा, ठीक है। अब आते हैं भैया, तो ये तो भैया अपन ने 3 सिचुएशन देखी, ठीक है। अब अपन देखते हैं भैया जनरल ऑडिट प्रोसीजर देखते हैं फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ठीक है। अब अपन देखते हैं भैया जनरल ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। जनरल ऑडिट प्रोसीजर क्या रहता है, अब अपन उस पर आ जाते हैं। जनरल ऑडिट प्रोसीजर सबसे पहले क्या रहता है भैया, सबसे पहले क्या करना चाहिए भैया, ऑडिट प्रोसीजर सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए इंक्वायरी विथ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो भैया मैनेजमेंट से पूछ लेना चाहिए या फिर TCWG से क्या कोई नया सब्सिक्वेंट इवेंट है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट से अच्छा तो और कोई जान ही नहीं सकता। अगर मैनेजमेंट नहीं बताता तो भैया कंपनी के मिनट्स को पढ़ना चाहिए, जो भी भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होते हैं, ठीक है, मीटिंग्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। मिनट्स आपने पढ़ा होगा लॉ में क्या होता है, ठीक है। थर्ड में भैया जब ये सब भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाते हैं तब तक नेक्स्ट ईयर आ जाता है, तो भैया इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तब तक तैयार हो जाते हैं, ठीक है, क्वार्टरली यानी कि। और भैया उसको देखना चाहिए क्या जो कंपनी के लीगल केसेस चल रहे थे क्या उसका कोई अपडेट अवेलेबल है क्या, ठीक है।
क्योंकि कोई लार्ज अमाउंट का होगा, ठीक है। और अगर कंपनी हार गई तो उसको भैया लॉस भी भैया हैवी होगा, ठीक है। तो उसका भी इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट है भैया मैनेजमेंट से सबसे पहले पूछ लो, ठीक है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि भैया मैनेजमेंट ने ऑडिटर को सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स डिस्क्लोज करे, ठीक है। तो ये होते हैं भैया जनरल ऑडिट प्रोसीजर जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लेने चाहिए, ठीक है, जब तक भैया नेक्स्ट ईयर आ गया होता है, ठीक है। क्योंकि भैया यहाँ तक तो भैया 31 मार्च के बाद तक यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू टू पब्लिक तक तो भैया काफ़ी महीने निकल चुके होते हैं, ठीक है। तब तक तो भैया नेक्स्ट ईयर की कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन गए होते हैं, ठीक है। तो अब अपन भैया एक बार ये जो लिखवाया, ठीक है, जो लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, ठीक है, मैंने आपको नोट्स की मदद से बता सकता हूँ और ये मैंने समझाया, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स में 3 पॉइंट लिख रखे हैं, 3 कंडीशन मैंने आपको बताई दी। जनरल ऑडिट प्रोसीजर बताई दिया, ठीक है। इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑडिटर को भैया साई ऑब्टेन कर लेना चाहिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लेना चाहिए। और ये सब अगर ये सब हो गया तो भैया अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, उसके बाद हेडिंग लिखी हुई है जनरली ऑडिटर की भैया कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, ठीक है। हाउएवर उसको मिलता है तो भैया उसको देख लेना चाहिए भैया क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। डिस्कस कर लेना चाहिए मैनेजमेंट से, TCWG से, और उसको देख लेना चाहिए भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने की ज़रूरत है क्या। अगर मैनेजमेंट तैयार होता है तो भैया UM पैराग्राफ में भैया एडिशनल प्रोसीजर लगा के, और अगर मैनेजमेंट तैयार नहीं होता है तो भैया उसको अपनी ओपिनियन मॉडिफाई कर देना चाहिए, ठीक है। और भैया उसको बता देना चाहिए, पब्लिक में बता देना चाहिए कि भैया आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट नॉट रिलायबल है, ठीक है। और ये थर्ड सिचुएशन है, ठीक है। इसमें भैया तीनों पॉइंट तो ABC तो सेम रहेंगे, ठीक है। नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी चाहिए, ठीक है। और तो ये बेसिकली बस इतना सा चैप्टर है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स में लिखा हुआ है, बुक में थोड़ी हार्ड लैंग्वेज हो सकती है, पर अगर आप ये वीडियो देख लोगे या आपको समझ आ गई 3 सिचुएशन तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकती हो। ओके।